So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th mathematics. It is mensuration chapter. We are in the video number 4 1 2 3 देख लिए होंगे. लास्ट वीडियो दे रहे हैं इसका mensuration अपने से प्रैक्टिस करना चाहिए. उसके बाद दो अलग अलग सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, दोनों को मिला के एक नया सिलेंडर बनाया गया है. दोनों का डायमीटर 60 है, रेडियस 30 है. इसका डायमीटर कितना होगा? जब भी मेल्ट करें एकदम हमेशा याद रखिए, दो को चीज को मेल्ट करेंगे, तीसरा चीज बनाएंगे तो दोनों का जितना वॉल्यूम था वॉल्यूम उतना ही मिलेगा. साइज अलग अलग कर सकते हैं हम लोग. क्लियर है? जैसे दो को लड्डू को मिला के बड़ा लड्डू नहीं बना सकते हम लोग. खाए होंगे नहीं इससे दो तो दोनों का जितना वॉल्यूम चीज उतना ही मिलेगा ना, उतना ही वॉल्यूम उतना ही चीज मिलेगा. हमेशा इस तरह क्वेश्चन वॉल्यूम से बनता है. हमेशा इस तरह क्वेश्चन वॉल्यूम से बनता है. तो चलिए इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा? V. इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर H पहला वाला का, पाई आर स्क्वायर H दूसरा वाला का इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H बड़ा वाला का. H हम लोग को ये निकालना है बस, बाकी सब चीज पता है. बोलिए कॉमन कर लेते हैं, पाई काटा काटी करेंगे. R का स्क्वायर, इसका R कितना होगा? 30 होगा नहीं होगा? H कितना इसका? 30. पाई कॉमन किया हुआ है. दूसरा वाला का R देखिए कितना 30 है और H कितना इसका? 60. पाई इसका R कितना है नहीं पता तो डायमीटर निकल जाएगा. और इसका H पता है. H कितना है? 10 है ना. थोड़ा छोटा बना होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा मोटा बना होगा नहीं मेरा. इनसे मोटा बनेगा ना, छोटा बना तो मोटा बना होगा. बस इतना को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा. चलिए पाई पाई तो काट दिए. 30 का स्क्वायर 900 कॉमन कर लिए, दोनों में है 30 और इसमें क्या हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू R का स्क्वायर इंटू क्या होगा? 10. ये को 0 ऐसे काट दीजिए. क्लियर है? तो कितना हो गया? 90 इंटू 90 इज इक्वल टू R का स्क्वायर. R का स्क्वायर 90 का स्क्वायर तो R इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. तो डायमीटर 90 को डबल कर दीजिए तो 180 सेंटीमीटर. देख लीजिए आंसर सही है. समय कैसे बनाए हैं? 26 नंबर देखिए. देयर इज ए क्यूब ऑफ लेंथ और साइड 40 सेंटीमीटर ओवर विच at the top a cylinder is kept of height 50 centimeter, radius 20 centimeter, and first question is find the volume. टोटल वॉल्यूम कितना होगा? बस. तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए का क्यूब मालूम है? ए का क्यूब 40 का क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम क्यूब होता है. क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH होता है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H. क्लियर है? वॉल्यूम ए मतलब साइड का क्यूब. इसका है 40 का क्यूब. पाई का वैल्यू 3.14 लेना है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है. आर रेडियस कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू H कितना है? 50. क्लियर है? 40 का क्यूब बोलिए क्या होगा? 40 इंटू 40 इंटू 40 3 बार. 4 4 जो 16 4 जो 64 और 3 को 0. क्लियर है? 40 इंटू 40 इंटू 40 3 बार. इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 इंटू 3.14. 5 से कीजिएगा और फिर 0 से कीजिएगा 31.4. तो इसका आएगा 1570. 50 से मल्टीप्लाई कर दिए 1570 इंटू क्या होगा? 400. 20 का स्क्वायर 400. 64000 मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से 1 जा 28 6200 है आंसर. देखिए तो 12680 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है? अब बोल रहा सेकेंड क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? सिलेंडर चाहे क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. एकदम इजी समझा दिए हम. बस प्रैक्टिस करने से बनता. फार्मूला याद रहना चाहिए कौन सा कब यूज करेंगे.
समझ रहे ना, समझ में आता होगा। बनाने से पहले एग्जाम में बिना प्रैक्टिस किए अगर समझ में आने के बावजूद आप जाएंगे तो नहीं बनेगा। टोटल सरफेस एरिया कर्व किसका, पहले तो निकालेंगे हम लोग किसका, क्यूब का। बोलिए क्यूब का टोटल, कल्पना कीजिए 6 साइड होता है, ये साइड ये साइड ये साइड, मालूम है 6 साइड में एक साइड तो नहीं बनागा। क्यों नहीं बना होगा, क्योंकि एक साइड में कौन है यहाँ पे, सिलेंडर है। क्लियर है ना। तो इसका होगा 6 नहीं होगा, 5 इंटू ए का स्क्वायर होता है। ऐसे तो टोटल 6a स्क्वायर होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर। क्लियर है। और सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कर्व्ड हो गया। ऊपर में तो होगा कि नहीं होगा, इसका ऊपर में होगा, तो ऊपर में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और नीचे में भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या होगा 2 पाई। इसको सोल्व कर लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा, इसमें टाइम लगता है कि नहीं। 2 पाई कॉमन कर लिए, आर कॉमन कर लिए, एच प्लस आर, 5 इंटू 1600 प्लस 2 इंटू 3.14, इसका रेडियस है 20, हाइट है 50 प्लस 20। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 5a स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि 6 साइड तो होता है, लेकिन सॉरी 6 फेस तो होता है, लेकिन एक फेस में कौन ले लिया है, सिलेंडर ले लिया है, इसलिए 5a स्क्वायर लिखेंगे, है ना। इससे ये क्यूब होता है, क्यूब का 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, इधर भी ऊपर भी नीचे भी बाएं भी दाएं भी सब तरफ 6 होता है। लेकिन ये कम कर देंगे, क्यों कम कर देंगे, वहाँ पे कौन हटा है, सिलेंडर रखे हैं, तो वो एरिया से सिलेंडर ले लिया। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे पता, आंसर बता दो, ही लिख देते हैं। 15880 क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलो किया देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ द बुक। डायमीटर ऑफ ए टैंक, आयरन का टैंक बना हुआ है 8 पॉइंट, देखें टैंक बना हुआ, सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है, सब तरफ बंद होता है, पानी डालेंगे इसके अंदर, ढक्कन है, सब है। ये सिलेंड्रिकल, ये हाइट दिया हुआ है। इनको बनाने के लिए आयरन का शीट यूज किया गया। कितना टोटल आयरन शीट लेंगे, लेकिन उसमें से 1/15 पार्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। मतलब क्या यूज करना पड़ेगा हम लोग को, सरफेस एरिया। क्यों, आयरन तो यहाँ पे है, आयरन तो यहाँ पे है, आयरन तो अंदर थोड़ी ना आयरन है। टैंक में आयरन डाल देंगे तो कैसे पानी रखेंगे, खाली है ना अंदर में। हम लोग आयरन यहाँ लगा ना, आयरन यहाँ लगा है ना, आयरन यहाँ लगा है ना, आयरन यहाँ लगा है ना, और यहाँ लगा, ठीक है। टैंक देखे ना, आयरन यहाँ पे बीच में खाली है, यानी हम लोग को इस सरफेस एरिया से बनेगा। क्लियर है, एरिया से 1/15 पार्ट खराब भी हो गया है कि नहीं। तो टोटल आयरन कितना लगेगा देखते हैं हम। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया इज आयरन यूज्ड, उतना आयरन हम लोग यूज किए हैं। आयरन यूज कितना किए हैं निकालेंगे, और उसका 15% जितना आयरन यूज हुआ है कि नहीं, किसी का कितना है 1/15 पार्ट खराब हो गया है ना, उसमें से उसको हमको जोड़ना है। टोटल आयरन कितना खरीदेंगे कि इतना आयरन हम लोग का यूज होगा, और ये खराब वाला आयरन है, खराब हो गया ना, कटिंग वटिंग करने से खराब हो गया है, तो वो आयरन भी बचा हुआ है 1/15 पार्ट। टोटल आयरन हमको निकालना है, टोटल आयरन निकालना है। तो क्या करते हैं, लेट टोटल आयरन शीट इज इक्वल टू क्या मानते हैं, x। ठीक है, तो कितना यूज हुआ, अनयूज कितना हो गया, x - 1/15। x का 1/15 पार्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यूज कितना होगा, 15 एलसीएम ले लिए, 15x में x गया 40, इतना ही हम लोग यूज कर पाए। और बाकी कटिंग के चलते खराब हो गया होगा ना, कटिंग वटिंग करना पड़ता तब ना, हटाने के लिए कुछ खराब हो गया। टोटल आयरन में इतना खरीद के लाए x, उसमें इतना खराब हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फालतू हो गया, तो x में से 1/15 इतना ही यूज हुआ। हम लोग आयरन जो यूज किया इतना ही आयरन यूज हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आयरन यूज्ड, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आयरन यूज्ड। क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आयरन यूज्ड। बोलिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू आयरन यूज कितना है 14x/15, और x निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है, सॉल्व कीजिए।
2, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा 84 का हाफ करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 42 सेंटीमीटर। 42, एच का वैल्यू क्या है 5.4 प्लस आर का वैल्यू क्या है 42, 4.2 ना, 8.4 है देखो तो, Yes, the 8 point. तो ये 4.2 मीटर होगा ना, मीटर में आंसर। 5.4 हाइट है, 5.4 हाइट दिया क्वेश्चन में, 4.2 इसका रेडियस है, डायमीटर 8.4 है, इज इक्वल टू क्या होगा 14x/15। काटा काटी करिए सब कटेगा, 7 6 क्लियर है, 2 7 और तो नहीं कटेगा 20, 15 और 6 उधर से भी कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है जी। 6 दूना 12 और 1 13, मल्टीप्लाई कर दिए 47.4 इज इक्वल टू 7x/15। अंडरस्टूड, क्रॉस करिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 132 इंटू क्या होगा 132 इंटू 14, 7.4 इंटू क्या होगा 15, क्रॉस कर दिए 7x इक्वल टू इसको 15 इधर आ गया, मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या होगा 132 इंटू 47.4 इंटू 15/7। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। एक टैंक बनाना है, वाटर टैंक, जिसका हाइट 5.4 मीटर है, जिसका डायमीटर 8.4 मीटर है, मतलब रेडियस 4.2 है। कितना आयरन सीट हम लोग खरीदेंगे टोटल कि वो बन जाए, और जिसमें खराब भी हो गया कितना 1/15 पार्ट, यानी सही कितना रहा हम लोग यूज किए कितना, x में से 1/15 हटा दीजिए, यानी 14x/15 हम लोग यूज किए हैं। तो आयरन यूज्ड इज इक्वल टू 14x/15, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 14x/15। 2 से कट जाएगा, 2 से काटें इसको 7 को, क्लियर है, फिर 7 भी करिएगा ना, 1 मिनट, 7 6 42, 7 से काट दिए इसको, 2 से काट दिए इसको, और तो कुछ नहीं कटेगा, 22 इंटू 6 132, मल्टीप्लाई करेंगे 47.4, 4.2 है शायद, Yes, sir. 9.6 सॉरी 9.6, 132 इंटू 9.6, क्लियर है, 132 यहाँ बच गया, 9.6 ये वाला हो गया, 7x/15 क्रॉस कर दिए, 15 इंटू 9.6 इंटू 132 इज इक्वल टू 7x, 7 से डिवाइड कर दिए, क्लियर है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके ये देखिएगा कितना आंसर बोल दो, 270.34 meter square. इतना आयरन सीट हम लोग यूज खरीदेंगे, इतना जाके खरीदेंगे ना तब बनेगा, क्योंकि उसमें कुछ खराब भी हो गया, यूज इतना ही हुआ है, इसका पूरा यूज नहीं हुआ इसमें से, क्लियर है ना। कितना आयरन खरीदेंगे जाके मार्केट से कि 1/15 खराब भी हो जाए और ये बन जाए, तो ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो ऊपर लिख ही दिए ना, 1 मिनट नोट कर लीजिए, यहाँ पे 0.6 होगा, भूल से 7 6 जब 42 तो 0.6 होगा, क्योंकि 4.2 है यहाँ पे। सो इन दिस वे यू लर्न अबाउट सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर। नेक्स्ट इज कोन। देखिए इस तरह का शेप होता है, जिसमें आइसक्रीम भी खाते हैं हम लोग। या उल्टा बना सकते हैं इसे, तो देखिए ये हाइट है और ये आर, बेस का रेडियस आर होता है, ध्यान सुनिए, एच और आर, ये बेस है सिलेंडर टाइप का, आर क्या है रेडियस, और इसको एल बोलते हैं, ये जो हाइट है इसको एल बोलते हैं, एल को बोलते हैं हम लोग स्लेंट हाइट,
समझिए इस ट्रायंगल का ही हाइपोटेनस है, स्लेंट हाइट बोलते हैं। ध्यान सुनिए, एल इज द स्लेंट हाइट विच इज एक्चुअली में क्या है, स्लेंट हाइट जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। एच एक ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा होगा एच आर, तो ये एल है, एल निकालना है तो रूट ओवर क्या होगा, पाइथागोरस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर से। एच पता है, आर पता है, तो एल निकालना था, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको। आर निकालना है तो एल का स्क्वायर में से एच का स्क्वायर, और एच निकालना है तो एल का स्क्वायर में से, एल हाइपोटेनस में से आर का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। सबसे पहले एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट, एच को बोलते हैं हाइट, आर को बोलते हैं हम लोग रेडियस। एल आर एच। फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला को बोलते हैं, है ना, चारों तरफ ये वाला को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान सुनिए, इसका होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इस पार्ट को छू के देखिए, जैसे हम लोग पकड़ के रखते हैं इसको, ये पार्ट को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। आर क्या है, रेडियस, एल क्या है, स्लेंट हाइट। एल नहीं दिया हुआ है, आर और एच, तो इसे निकालना पड़ता है, पाई आर एल। दूसरा टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल के साथ ये वाला सरफेस एरिया भी आपको जोड़ना पड़ेगा। पाई आर एल के साथ पाई आर स्क्वायर भी जोड़ेंगे तो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है टोटल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर भी बोलते हैं। क्लियर है, पाई आर कॉमन करिए, एल प्लस आर, उसमें क्या था 2 पाई आर है कि नहीं, कॉमन किया था, एच प्लस आर था। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कितना जगह है, सॉलिड, आइसक्रीम डालेंगे तो कितना वॉल्यूम में जाएगा, तो आंसर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना ही याद रखना कोन के बारे में। देखे ना कौन इस तरह का बना होता है, जहाँ टच करते हम लोग छूते हैं वो वाला कर्व सरफेस एरिया है कि नहीं। ऊपर वाला को जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर होता है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो सर्कुलर एरिया, दोनों को जोड़ देंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना ही से बनेगा, सोचने का तरीका वैसा ही है। चलिए बनाते हैं, नोट कर लीजिए। तो आपको फार्मूला पूरा याद रहना चाहिए, कोन का फार्मूला याद रहना चाहिए, तब स्टार्ट करना चाहिए। वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। वॉल्यूम निकालने के लिए सोचिए पहले क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर तो दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, एच के बिना नहीं बनेगा। तो एच कहाँ पे छिपा हुआ, एल के अंदर छिपा हुआ है, शर्माना नहीं है, पाइथागोरस यूज करना चाहिए। हाइपोटेनस होता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर से निकाल लेना चाहिए। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 225 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले एच निकालना चाहिए आपको, बिना एच का नहीं बनेगा। वॉल्यूम में एल नहीं होता है, एच होता है। अब वैल्यू पुट किए 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है आई का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, और एच कितना है 15। अंडरस्टूड। 3 से काट दीजिए 5 को, इसको डिवाइड 3.14 होगा, ये 64 होगा और ये 5 होगा। क्लियर है, 3.14 इंटू 320। क्लियर है, 32 जो है 108 10 बच गया, 42 हो गया। आंसर देखो ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका समझ में आ गया। पहले तो एच पता होना चाहिए, कितना सर है 1005.71 इसको 3.1% ठीक से नहीं किया हुआ। क्लियर है ना, अपना अपने वो भी सही है, 3.14 हम हिसाब से बनाए हैं। 68 का स्क्वायर 64, 35 जब 15 कट गया है, ये 3.14 हम लगभग में लिए ना, उसको मल्टीप्लाई करके बनाया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेकेंड नंबर, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए देखिए, कर्व सरफेस एरिया के अंदर रेडियस भी दिया और हाइट निकालना है। तो हम लोग को हाइट निकालना है, ये
तो कर्व सरफेस एरिया के अंदर देखिए क्या छिपा हुआ है, 1 2 3 2 0 है। क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल, पहले तो एल निकलेगा, फिर पाइथागोरस यूज करेंगे तो एच निकलेगा। पहले सोचिए कैसे बनाएंगे। कर्व सरफेस एरिया दिया 1 2 3 2 0, पाई आर एल का वैल्यू दिया हुआ और हमको एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो पहले एल पता करना पड़ेगा। एल छिपा हुआ है कर्व सरफेस एरिया में। बोलिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 56, एल का वैल्यू नहीं पता, 1 2 3 2 0, 7 8 जा 56 कट जाएगा, 11 2 जा 11, 1 जा 1 जा 2 2 0। क्लियर है, कट गया, 11 से कट गया, 11 2 जा 11 से। क्लियर है। फिर तो क्या हो गया, L इज इक्वल टू 1120/8 2 जा 16, इधर आ गया कट जाएगा 70। L इज इक्वल टू निकला 70। L निकल गया। क्लियर है, L निकल गया। तो H कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करना है, L R H। एकदम अच्छा से देख लीजिए, ये H है, ये R है और ये L है। पाइथागोरस में H निकालना है, हाइपोटेनस से माइनस करिए R का स्क्वायर। कितना होगा, 70 का स्क्वायर माइनस L निकाल दिए हैं, रेडियस का स्क्वायर कितना है क्वेश्चन में, 56 का स्क्वायर। चलिए 70 का स्क्वायर 4900 होता है और 56 का स्क्वायर कीजिए। चलिए 56 का स्क्वायर, सर मोबाइल से नहीं करूँगा, जिसे करना करो घर में, हमको तो याद, हम लिख देंगे, बोले तो 4900 से माइनस करिएगा तो आएगा 1782, ऑलमोस्ट। रूट निकालिएगा, सॉरी। क्लियर है, इसका रूट निकालिए, आ जाएगा आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो अगला वीडियो में आपको समझ में आएगा, कल पूरा पढ़ के आइएगा, सिलेंडर का आप टेस्ट ले सकते हैं हम, नोट कर लीजिए।